स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। उसमें चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, लेदर पोस्टिंग। लेदर पोस्टिंग में अब तक हमने जनरल एंट्री का लेदर पोस्टिंग किया था, सेकंड सब्सिडरी बुक का लेदर पोस्टिंग किया था। ओके, तो आज हम देखेंगे कैश बुक का लेदर पोस्टिंग कैसे करते हैं और सेकंड बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं। आई थिंक आज ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो अच्छी तरीके से देखिएगा, इट्स अ वेरी इजी। ओके, सो यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशन 8 निकाल के रखा है। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो भी सब्सिडरी बुक्स है वो सब्सिडरी बुक्स में कॉल्यूमर वाली सब्सिडरी बुक इस बार कोर्स में नहीं है, तो इसीलिए उसको मैंने स्किप किया है। तो उसका लेदर पोस्टिंग भी इस बार कोर्स में नहीं है, इसीलिए उसको स्किप किया है। सेकंड, कैश बुक में भी पेटी कैश बुक इस बार कोर्स में नहीं था, तो इसीलिए उसको स्किप किया है। तो यहाँ पे लेदर पोस्टिंग में भी वो पेटी कैश बुक है, उसका लेदर पोस्टिंग नहीं है, इसीलिए उसको स्किप किया हुआ है। बट जब भी रेगुलर स्कूल होगा तब आपको बताया जाएगा कि उसको कैसे लेदर पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या करना है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ 3 कॉल्यूमर वीकली कैश बुक इन द बुक्स ऑफ शेठना स्टेशनरी मार्ट्स एंड पोस्ट देम इन अ लेदर। सो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जो ट्रांजेक्शन है उसका कैश बुक यहाँ पे बनाया है, 3 कॉल्यूमर बोला है, तो 3 कॉल्यूमर बनाया है, लिखा है 3 कॉल्यूमर कैश बुक ऑफ श्री ऑफ शेठना स्टेशनरी मार्ट्स। चलिए ये सारा का सारा क्लियर हो चुका है। अब देखो इसमें एंट्री कैसे करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट देख लो। तो कभी भी कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में उसका लेदर पोस्टिंग होता है, तो कैश बुक के लेदर पोस्टिंग में कभी भी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड यानी कि टू बैलेंस और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इसका अकाउंट्स नहीं बनाया जाता है। यानी कि टू बैलेंस या बाय बैलेंस, जो भी बैलेंस ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है उसका अकाउंट्स नहीं बनाया जाता है, इसलिए इसको मैं कट कर देता हूँ। क्लियर? सेकंड थिंग, जब भी मैंने कैश बुक बनाया था तब आपको बोला था कॉन्ट्रास्ट एंट्री, जिसकी एक एंट्री बैंक में और एक कैश में होती है, एक डेबिट होती है और क्रेडिट होती है। तो कॉन्ट्रास्ट एंट्री होती है उसके भी लेदर पोस्टिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रास्ट एंट्री है उसको भी हम कट कर देंगे। कॉन्ट्रास्ट में ये सी लिखा होगा। तो इसके अलावा ये जो कट किया उसके अलावा जो बचता है उसकी एंट्री करनी है। अब कैसे करनी है वो देखो। दिस इज अ डेबिट साइड, ऊपर का डेबिट है। ऊपर अगर डेबिट होता है तो अंदर का जो बचा वो सारा क्या होगा, क्रेडिट, यानी कि वो अकाउंट बनाएंगे, उसके क्रेडिट साइड जाएंगे और अमाउंट डालेंगे। कहाँ से लिखा है? कैश बुक में। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के कॉल्यूमर हैं, तो जो कॉल्यूमर से लिखा है वो कॉल्यूमर्स का नाम पर्टिकुलर में लिखेंगे। सी हियर, क्रेडिट साइड है, ऊपर क्रेडिट है, तो अंदर का सारा क्या होगा, डेबिट। अंदर का सारा डेबिट अकाउंट्स बनाएंगे, उसके डेबिट साइड जाएंगे, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट हम फिलअप करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ लेदर पोस्टिंग। डेट वाइज अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मार्च 2 बाय सैलरी। तो सैलरी अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट साइड जाएंगे, अमाउंट कितनी है 6000। और देखो कौन से कॉलम में है, कैश बुक में, तो वहाँ पे पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, कैश बुक। सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड 6000 और पर्टिकुलर में कैश बुक। तो ये रहा सैलरी अकाउंट्स, उसके डेबिट साइड गए, डेट में डेट डाला, अमाउंट में अमाउंट डाली और लिखा कैश अकाउंट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी के बाद था बाय इलेक्ट्रिक बिल, तो इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट बनाएंगे, उसके भी डेबिट साइड, ये अंदर का तो डेबिट होगा वो तो आपको पता चल गया, उसके भी डेबिट साइड जाएंगे, अमाउंट कितनी है 1200 लिखेंगे। कौन से कॉलम में है, कैश, तो कैश लिखेंगे। चलिए देखते हैं। सो ये रहा
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, उसके भी डेबिट साइड गए, अमाउंट में अमाउंट फिलअप की, डेट डाल दी और कैश कॉलम में से लिया है इसीलिए क्या लिखा, कैश अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोनों हो चुके। दिस इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन था तो हमने कट कर दिया था। चलिए अब आइए, ये भी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, इसको भी कट किया था। 1 2 4 5 आ गई, अब 5 नंबर की बारी। तो यहाँ पे लिखा है शाह ब्रदर्स, तो हम शाह ब्रदर्स का अकाउंट्स बनाएंगे। उसके कौन सी साइड जाएंगे, डेबिट साइड। दो अमाउंट हैं 200 and 8000, तो दोनों अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड। 200 में क्या लिखेंगे, डिस्काउंट, और 8000 में क्या लिखेंगे, बैंक। चलिए देखते हैं। तो ये रहा शाह ब्रदर्स अकाउंट, शाह ब्रदर्स अकाउंट, उसके डेबिट साइड गए, दोनों अमाउंट लिखी 8000 and 200, और 8000 में बैंक में थी तो बैंक, 200 डिस्काउंट में था तो डिस्काउंट। यहाँ पे बैलेंस फाइंड किया है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद 6 नंबर ये रहा, टू कमीशन अकाउंट 2500, तो कमीशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे डेबिट साइड लिखा है तो ये क्या होगा, क्रेडिट। कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड 2500 कौन से कॉलम में है, कैश में, तो लिखा जाएगा कैश अकाउंट। चलिए देखते हैं, ये रहा कमीशन अकाउंट, उसके गए क्रेडिट साइड, अमाउंट में अमाउंट डाली, यहाँ पे लिखा कैश, डेट में डेट। नेक्स्ट 6 के बाद नंबर 7, दोनों 7 पे है तो आप लिख सकते हो, दोनों हम ले लेंगे। पहले हम डिसोजा लेते हैं, तो चलिए, तो डिसोजा अकाउंट है तो डिसोजा अकाउंट, यहाँ पे डेबिट है तो क्या होगा, क्रेडिट। डिसोजा अकाउंट के क्रेडिट साइड 50 रुपीज़ एंड 2500 लिखेंगे, 50 में डिस्काउंट डालेंगे और 2500 बैंक में है सो बैंक लिखेंगे। चलिए देखते हैं। सो ये रहा डिसोजाज अकाउंट, डिसोजा अकाउंट के हम क्रेडिट साइड गए, क्रेडिट साइड लिखा हमने 2500 एंड 50 रुपीज़, 2500 बैंक में था और ये डिस्काउंट में था, डेट में डेट डाल दी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय ड्राइंग अकाउंट्स है तो ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे, उसके ये क्रेडिट है तो डेबिट साइड जाएंगे 5000 और कैश लिखेंगे। तो चलिए बनाते हैं ड्राइंग अकाउंट। ये ऑलरेडी हमने बनाया था ड्राइंग्स अकाउंट। डेबिट साइड जाएंगे 5000 और कैश अकाउंट। ओके, अब इसके बाद एक चीज़ आपको देखनी है, और क्या, तो कैश और बैंक का हम टोटल लगा के उसका बैलेंस फाइंड करते थे ना, बट डिस्काउंट का हम बैलेंस फाइंड नहीं करते थे। तो डिस्काउंट अकाउंट बनाया जाएगा। जो डेबिट साइड है इट्स एक्सपेंस बोला जाएगा, इसीलिए उसको बोला जाएगा डिस्काउंट एलो, और जो क्रेडिट साइड है डिस्काउंट, उसको बोला जाएगा डिस्काउंट रिसीव। तो दोनों के अकाउंट्स बनाएंगे। डिस्काउंट एलो ये डेबिट साइड है तो डिस्काउंट के डेबिट साइड जाएंगे, ये डिस्काउंट रिसीव वो क्रेडिट साइड है तो उसके क्रेडिट साइड जाएंगे। जो भी अमाउंट है वो अमाउंट लिखेंगे। चलिए देखते हैं। सो ये रहा डिस्काउंट एलो, डेबिट साइड गए 50 रुपीज़ था तो 50 रुपीज़ और देखेंगे डिस्काउंट एलो। ओके, अब डिस्काउंट रिसीव में जाएंगे। क्रेडिट था तो क्रेडिट साइड, अमाउंट थी तो अमाउंट, और डिस्काउंट रिसीव है तो डिस्काउंट रिसीव। इस तरीके से होती है कैश बुक की एंट्रीज। देखते हैं और एक सम होगा तो। दिस इज़ अ पेटी कैश बुक। उसके बाद वाला 9 है वो पेटी कैश बुक है, तो पेटी कैश बुक तो हम करने वाले नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद जाते हैं नंबर 10 में। सो नंबर 10, अब देखो बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेदर ऑफ सेल्जा फ्रॉम द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, डिसाइड वेदर इट इज़ अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये फाइंड करना है। तो चलिए, नॉट प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, ये हम बाद में लिख लेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट दिया होगा, ये सब कुछ हमको ही लिखना है, तो इसको पहले मैं ब्लैक कर देता हूँ। कैसे लिखना है तो देखो,
कैपिटल अकाउंट है, इसमें इतनी एंट्री की है, तो सबसे पहले उसका टोटल लगाया जाएगा 4,20,000 प्लस 50,000, सो टोटल इज अ टोटल इज 4,70,000। वो टोटल दोनों साइड लिख देंगे। यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, तो यानी कि पूरा का पूरी एंट्री यानी कि पूरी की पूरी अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी और लिखेंगे बाय टू बैलेंस। ओके, चलिए बिल्डिंग अकाउंट्स की बात करते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट्स में ये बैलेंस नहीं होगा, हमने फाइंड किया है। चलिए कैसे लिखेंगे उसको। तो सबसे पहले यहाँ पे डेबिट साइड 4,20,000 है, तो डेबिट साइड 4,20,000 है, तो इसका टोटल हो रहा है टोटल 4,20,000, दोनों साइड लिख दिया। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पूरी अमाउंट आएगी और लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर अकाउंट है, उसमें भी सेम प्रोसेस है। चलिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका टोटल लगाएंगे। यहाँ पे डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड का 40,000 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40,000, ये सेम यहाँ पे लिखेंगे और डिफरेंस आया 40,000 बाय बैलेंस। ओके, ये सारे के सारे उसके जैसे ही है। चलिए इसमें देखिए, अब इसमें कुछ नया है। इसमें ये बैलेंस नहीं है, ये 40,000 नहीं है, ये 120 नहीं है। अब कैसे करते हैं, तो देखो इसमें दोनों साइड अमाउंट हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, तो 1,20,000, तो डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, वो दोनों साइड लिख देंगे। 120 में से ऑलरेडी 80,000 दिया है, तो उसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा 40,000 और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस अकाउंट। क्लियर। चलिए अब उसके नीचे का अकाउंट्स देखते हैं, राजेश अकाउंट, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। ये अमाउंट नहीं है, तो चलिए कैसे करते हैं इसको। बाकी सब कुछ दिया है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, देख रहे हो यहाँ पे 35,000 हो रहा है, यहाँ पे 85 हो रहा है। तो क्रेडिट साइड का 85,000 है, तो 85,000 लिखा दोनों साइड, उसमें से डेबिट साइड का माइनस किया तो रिमेनिंग कितना मिला 50,000, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस। इन शॉर्ट हम जैसे ही कैश बुक में बैलेंस फाइंड करते थे वैसे ही यहाँ पे बैलेंस फाइंड किया जाता है। ऑलरेडी हमने कैश बुक में बैलेंस फाइंड कैसे करते थे वो हमने देखा था कि दोनों साइड का टोटल लगाया जाता है, जो साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों साइड लिखा जाता है, उसमें से कम वाला टोटल माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद जो भी डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब देखो, अब जो चीज़ है वो देख लो, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल में डेबिट साइड डिफरेंस आया है, कौन सा यहाँ पे बोला है डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, वो लिखना है। तो देखो इसमें डेबिट साइड डिफरेंस आया है, इसमें डेबिट साइड डिफरेंस आया है, इसका मीनिंग ये हुआ कि क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, ज़्यादा है। फिर से बोल रहा हूँ, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसीलिए डेबिट साइड डिफरेंस आया है। तो जो साइड डिफरेंस आता है उसका ऑपोजिट बैलेंस बोला जाता है, या फिर जो साइड टोटल ज़्यादा होता है वही बैलेंस बोला जाता है। तो हम एक ही ले पकड़ते हैं कि जो साइड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ऐसा लिखा है यानी कि डिफरेंस आता है उसका ऑपोजिट बैलेंस बोला जाता है। तो 4,70,000 आया, डेबिट साइड है तो उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। सो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 4,70,000 और वो हमको कहाँ पे लिखना है, तो देखो इसके लिए बैलेंस बनाया है, स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन बेसिक बैलेंस। तो चलिए देखते हैं, फिर से बता रहा हूँ, देख लेना एक बार।
डिफरेंस यहाँ पे डेबिट साइड आया है, सो डेबिट साइड डिफरेंस है तो इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट बैलेंस 4,70,000। तो इसका ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड 4,70,000 ऐसा लिखा जाएगा, जो यहाँ पे हमने लिखा है देखो कैपिटल अकाउंट्स और उसके क्रेडिट साइड 4,70,000। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद है बिल्डिंग अकाउंट्स। बिल्डिंग अकाउंट्स में क्रेडिट साइड डिफरेंस आया है तो इट्स कॉल्ड अ डेबिट बैलेंस। सो डेबिट साइड लिखा जाएगा 4,20,000। सेम फर्नीचर का भी साथ में देख लेते हैं, फर्नीचर में भी क्रेडिट साइड डिफरेंस आया है तो इट्स कॉल्ड अ डेबिट बैलेंस 40,000। तो चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर अकाउंट्स बना है, दोनों के डेबिट साइड लिखा है। तो इस टाइप्स हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज करके उसका बैलेंस फाइंड करते हैं, बैलेंस क्रेडिट है या डेबिट वो फाइनल करके उसका क्या करते हैं हम ट्रायल बैलेंस शीट में उसकी एंट्री करते हैं। ओके, तो अब एक लास्ट वाला टॉपिक बाकी रह गया है, स्क्वायर अप अकाउंट किसको बोलते हैं। स्क्वायर अप अकाउंट यानी कि जो भी अकाउंट्स का दोनों साइड का टोटल सेम रहता है, यानी कि डेबिट साइड भी 60,000 हो, क्रेडिट साइड भी 60,000 हो, जिसका कोई बैलेंस ही नहीं निकल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम स्क्वायर अप अकाउंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सा अकाउंट क्लोज किए जाते हैं उसकी। तो जो भी एसेट्स के अकाउंट हैं और कोई पर्सन के अकाउंट्स है वही अकाउंट्स हम क्लोज करेंगे, एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट्स नहीं क्लोज करते हैं। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, कौन से अकाउंट क्लोज किए जाएंगे, ओनली फॉर जो अकाउंट्स तो सारे क्लोज किए जाएंगे, बट बैलेंस किसका फाइंड किया जाएगा, जो भी अकाउंट्स एसेट्स लाइबिलिटीज पर्सन के रिलेटेड हैं, ऐसे अकाउंट्स को क्लोज करके उसका बैलेंस फाइंड किया जाता है। बाकी अदर का सिर्फ टोटल लगाया जाता है, फिर भी बैलेंस मिल जाता है। तो ये था हमारा लेजर पोस्टिंग। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।